मनी प्लांट पोथोस की कैटेगरी में आता है। इसके बहुत सारे कलर्स, बहुत सारी वैरायटीज़, बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन हम इसको मनी प्लांट कहते हैं और इस वीडियो में हम इसको मनी प्लांट ही बोलेंगे। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में मनी प्लांट हो और वो भी बहुत घना हो, जैसा बाकी लोगों के घर पे होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर पे मनी प्लांट की कटिंग नहीं लगती है, और अगर मनी प्लांट है भी तो उतना घना नहीं है जितना बाकी लोगों के घर में होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मनी प्लांट की कटिंग सक्सेसफुली कैसे लगाते हैं और इसको घना बनाने के लिए कैसे इसकी केयर करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मनी प्लांट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों के घर में मनी प्लांट बहुत घना होता है, बहुत ही जायंट होता है, एकदम जंगल जैसा होता है। और अगर आप उनसे पूछो कि आप इसमें क्या डालते हो, क्या करते हो, तो उनका सीधा जवाब होता है हम कुछ नहीं करते, ये अपने आप बढ़ रहा है। और ये बात एक हद तक बिल्कुल सही है। अगर मनी प्लांट आपके घर में सेट हो गया तो उसकी ग्रोथ कोई रोक ही नहीं सकता है, उसकी बस आप कटिंग करते जाओ, वो बढ़ता जाता है। तो हमें क्या करना है, मनी प्लांट को अपने घर में सेट करना है। ये एक गर्मी वाला प्लांट है, फरवरी से लेकर अक्टूबर तक बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। विंटर्स में, सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी धीमी हो जाती है, पत्तियां पीली पड़ेंगी, पत्तियां काली पड़ने लगेंगी। पत्तियों को छांटते जाइए और इसको किसी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर इसको थोड़ी सी गर्मी मिले। जैसे ही मौसम चेंज होगा, जैसे ही स्प्रिंग यानी कि बसंत आएगा, इसकी ग्रोथ फिर से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछो कि इसके लिए बेस्ट सीज़न क्या है, तो इसके लिए बेस्ट सीज़न है मॉनसून, यानी कि बारिश। बारिश में इसकी कटिंग और ये प्लांट दोनों बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। मनी प्लांट को आप दो तरीके से अपने घर पे ला सकते हो। पहला, आप नर्सरी से खरीद के ला सकते हो। नर्सरी से जब आप खरीद के लाओगे तो या तो ये आपको पॉट में मिलेगा और या आपको पॉली बैग में मिलेगा। अगर ये पॉट में मिला है तो आप इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, किसी भी कीमत पे आप इसको रीपॉट नहीं करोगे, इसको सेट होने देना। और अगर पॉली बैग में है तो 6-7 दिन आप वेट करो, जब आपको लगे कि ये प्लांट स्ट्रेस में नहीं है, ये घर में सेट हो चुका है, तब आप इसको शिफ्ट करोगे। पॉट और मिट्टी कैसी होनी चाहिए वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जब आप इसको रीपॉट करोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि रीपॉटिंग हमें शाम को करनी है। और दूसरी चीज़, जब आप रीपॉट करोगे तो जो अगर उसमें मॉस्टिक लगी हुई है तो वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जो रूट्स और जो मिट्टी है ना, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। दूसरा हमारा ऑप्शन था कटिंग। कटिंग आप चोरी करके लाओ या मांग के लाओ या कैसे भी लाओ, कटिंग जब भी आप लोगे आप ध्यान रखोगे कि आपने एक हेल्दी मनी प्लांट की कटिंग ली है। और दूसरी चीज़, जब आप कटिंग लोगे तो आप कोशिश करोगे कि जो ब्रांच है उसमें 3 से 4 नोड्स होनी चाहिए। ये जो आपको जॉइंट दिखता है ना, ये नोड्स होते हैं। मनी प्लांट ना कभी पत्ती से ग्रो नहीं होता है, मनी प्लांट हमेशा नोड्स से, एरियल रूट से ग्रो होता है। आप इसमें एक चीज़ देखो, सेम प्लांट की कुछ पत्तियां लाइट ग्रीन हैं और कुछ पत्तियां डार्क ग्रीन हैं। कलर्स में आपको डिफरेंस दिख रहा है। दूसरी चीज़ आप देखो कि कुछ पत्तियां छोटी हैं और कुछ पत्तियां बड़ी हैं। अगर हम मनी प्लांट की सही से देखभाल करेंगे, अच्छे से खुराक देंगे, तो मनी प्लांट की अगर पत्तियां छोटी भी हैं तो कुछ टाइम में ये बड़ी हो जाती हैं। तो मैंने कुछ ये 4-5 कटिंग्स ले ली हैं। कुछ मैं आपको पानी में लगा के दिखाऊंगी और कुछ मैं आपको मिट्टी में लगा के दिखाऊंगी। वैसे कटिंग को हम बहुत तरीके से लगा सकते हैं, लीका बॉल में लगा सकते हैं, कोकोपीट में लगा सकते हैं, सैंड में, बहुत तरीके हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 2 मेन जो तरीके हैं वो दिखाऊंगी। पहला है पानी में। पानी में लगाने के लिए आपको कोई भी बॉटल चाहिए, कांच की, प्लास्टिक की, कैसी भी बॉटल ले सकते हो आप। उसमें पानी भरना है और कटिंग की डंडी थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। उसमें कम से कम 2 से 3 एरियल रूट्स होनी चाहिए। आपने इस बॉटल में पानी भरना है और इसको पानी में आप लगा दो, सिंपल। ये जो तरीका है ये बहुत ही इजी है, इसमें कटिंग लगती ही लगती है। ऑल्दो इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो होती है। मिट्टी में बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं प्लांट, इसमें उतनी स्पीड नहीं होती है ग्रोथ की, लेकिन फिर भी कटिंग लग जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कटिंग पानी में भी नहीं लगती है। कुछ गलतियां हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डंडी लंबी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि जब आप पहली बार इस कटिंग को पानी में लगाओगे, 24 घंटे के बाद आप इसका पानी चेंज कर दोगे।
अगर कटिंग में कुछ धूल या मिट्टी लगी है ना, तो वो नीचे पानी में आ जाती है। कटिंग का जो पानी है इसको हर 7 दिन में आप चेंज करोगे। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो प्लांट की ग्रोथ तो रुकेगी, साथ में पानी में स्मेल आने लगती है और कीड़े भी होने लगते हैं। अगर आपने पानी में कटिंग लगाई है और वो नीचे से गल रही है तो कोई बात नहीं, आप उस कटिंग को निकालो। नीचे का जितना भी एरिया खराब हो रहा है उसको कट करो। कटिंग को बहुत अच्छे से पानी से धो, बॉटल को साफ करो, नया पानी भरो, उसमें ये कटिंग लगा दो। कटिंग की लंबाई हमने पहले भी काफ़ी बड़ी ली थी, तो थोड़ी सी कट जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्लांट अपने आप ग्रो करेगा। जब हम पानी में कटिंग लगाते हैं तो 10 से 15 दिन में हमको रूट्स दिखनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको पानी में ही प्लांट को ग्रो करना है तो आप इस तरीके से ग्रो कर सकते हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि आप पानी में कटिंग लगाओगे फिर उसकी रूट्स आ जाएंगी तो आप उसको मिट्टी में ट्रांसफ़र करोगे, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। रूट्स एडजस्ट हो जाती हैं पानी में ग्रो करने के लिए, फिर जब आप उसको मिट्टी में या कोकोपीट में डालोगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये सर्वाइव करें। तो अब दूसरा तरीका मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है मिट्टी में कैसे कटिंग लगाते। आप किसी ऐसे पॉट की मिट्टी लेंगे जिसमें ऑलरेडी कोई प्लांट लगा हुआ है। मेरे इस पॉट में एक प्लांट लगा हुआ था, मैंने रिसेंटली उसको रीपॉट किया है, तो ये मिट्टी में यूज़ कर रही हूँ अब मनी प्लांट के लिए। हमारी जितनी भी कटिंग्स थी उनको इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे कि हर एक पार्ट में एक एक नोड आए। कट करने के बाद मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा करेंगे, बहुत नीचे हमें नहीं गाड़ना है, थोड़ा सा गड्ढा करेंगे। इस कटिंग को नोड के साथ मिट्टी में गाड़ देंगे। हम कोशिश करेंगे कि नोड मिट्टी से कवर हो जाए। ये जो नोड्स दिख रही है ना, यहीं पे रूट्स निकलना स्टार्ट होती है। इस तरीके से लगाने का क्या फ़ायदा है कि अगर एक कटिंग फेल होती है, गलती है, तो बाकी कटिंग तो लग जाएंगी, राइट। और जब ये सारी कटिंग्स ग्रो होंगी तो ये पॉट बहुत ही घना, बहुत ही हेल्दी दिखेगा। जिस तरीके से मैंने आपको कटिंग लगा के दिखाई है मिट्टी में, आपने बहुत बार देखी होगी। कुछ लोगों ने ऐसे ट्राई भी किया है और नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि हम कुछ गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली चीज़, जब हम मिट्टी लेंगे ना तो ये चेक करेंगे कि मिट्टी सख्त नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी हार्ड है तो कटिंग सरवाइव नहीं करेगी, और मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली, बहुत दलदली भी नहीं होनी चाहिए। तो मिट्टी बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी काफ़ी सख्त है तो इसमें थोड़ी सी आप बालू मिला लो। दूसरी गलती क्या होती है कि हम इस कटिंग को ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप लगती हो, सवेरे की धूप लगती हो या शाम की धूप लगती हो, या हम सीधे धूप में रख देते हैं। इसमें बिल्कुल भी धूप नहीं लगनी चाहिए। इस कटिंग में अभी कोई जड़ें नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर इसमें धूप लग गई तो ये मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, ये कटिंग काली पड़ जाएंगी। इसलिए इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर रोशनी हो, धूप ना लगे बिल्कुल भी। और तीसरी गलती हम क्या करते हैं कि इसमें भर भर के पानी देते हैं। इसमें जड़ें तो है ही नहीं, पानी तो भी वैसे भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, इसको सिर्फ हल्का सा मॉइस्चर चाहिए। जब आपको दिखे कि इसकी टॉप सॉइल ड्राई हो गई है तो आप हल्का सा पानी का स्प्रे करोगे। इसमें पानी मग से भर के नहीं डालोगे। अगर आप इस तरीके से कटिंग लगाओगे तो मनी प्लांट की कटिंग बिल्कुल लगेगी। कुछ दिनों में इसमें नई नई पत्तियों की ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मनी प्लांट आपके पास है उसको कहाँ रखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस प्लांट को आप तेज़ धूप में नहीं रखोगे, सिंपल। अब इसके बाद ये आपकी कॉल है कि आप इसको ब्राइट लाइट में रख रहे हो, मीडियम लाइट में रख रहे हो, इंडोर रख रहे हो, आउटडोर रख रहे हो, छत में शेड लगा के रख रहे हो या छत में ग्रीन नेट के नीचे रख रहे हो, सुबह की आती हुई धूप में रख रहे हो या शाम की जाती हुई धूप में रख रहे हो, जैसे भी रख रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इसको तेज़ धूप में नहीं रखेंगे,
सिंपल। आप इसको अंदर कहीं भी रख सकते हो, उस रूम में रोशनी होनी चाहिए, ये काफ़ी है। एक चीज़ जो मैंने देखी है, कुछ लोग क्या करते हैं कि मनी प्लांट को 5 दिन हफ्ते में अंदर रखते हैं, 2 दिन धूप दिखाने के लिए बाहर करते हैं, तो वो कभी अंदर कभी बाहर करते हैं। इससे आपका मनी प्लांट सेट नहीं हो पाता है, उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है, तो आपको भी प्रॉब्लम है और आपके मनी प्लांट को भी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई अच्छा सा स्पॉट देखिए जहाँ पर आपको मनी प्लांट को रखना है, वहाँ पर मनी प्लांट को रख दीजिए और बहुत ज़्यादा इसको मूवमेंट मत करिए, इसको सेट होने दीजिए। जिनके घर में जो बहुत घने घने मनी प्लांट होते हैं तो वो उसको लेके इधर उधर घूमते नहीं हैं, वो उसको एक ही जगह पे रखते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनी प्लांट की ग्रोथ के लिए, और वो है कि इसका पॉट कैसा होना चाहिए। मनी प्लांट को आप छोटे से छोटे पॉट में रख सकते हो। जैसे आप ये देखो, ये मेरा छोटे से पॉट में, ये गोल्डन मनी प्लांट मेरे इतने बड़े पॉट में है और ये अभी बहुत लंबे टाइम तक इसी में रहेगा। ये मेरा प्लांट हैंगिंग में है, कितनी लंबी लंबी इसकी ब्रांचेस हैं, लेकिन ये एक छोटे से पॉट में। और कुछ ये जो लंबे मनी प्लांट्स हैं, ये मेरे 8-8 इंच के पॉट में है। आप मनी प्लांट को छोटे से छोटे पॉट में रख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम इसको 8 से 10 इंच का पॉट चाहिए, इससे बड़ा पॉट इसको नहीं चाहिए। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे पारिजात है, अनार है, बोगनवेलिया है, इनको थोड़े बड़े पॉट चाहिए होते हैं, लेकिन मनी प्लांट के लिए मैक्सिमम 10 इंच बहुत है। जिन लोगों के मनी प्लांट बहुत घने होते हैं तो क्या उनके पॉट बढ़ते रहते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं कि कुछ कुछ टाइम बाद अपने मनी प्लांट की कटिंग करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते कि ये बहुत घना हो गया है अब इसको हम 14 इंच में ट्रांसफ़र करेंगे या 14 से 18 में, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका एक ही पॉट में सालों तक मनी प्लांट रहता है। और अगर आपने मनी प्लांट को प्लास्टिक के पॉट में लगाया है या सेरामिक में लगाया है, आप उसको तब तक रीपॉट नहीं करोगे जब तक उसकी रूट्स बाहर ना निकले, या तो ऊपर से मिट्टी से निकलने लग जाएंगी या नीचे होल से निकलेंगी। जब तक वो आपको खुद ना बता दें कि अब टाइम आ गया है शिफ्टिंग का, आप उसको शिफ्ट नहीं करोगे। और अगर मिट्टी में या सीमेंट के पॉट में लगा है तो ये पॉट अपने आप चिटक जाते हैं, टूट जाते हैं। जब ये टूट जाएं, बता दें कि अब टाइम आ गया है रीपॉट का, आप तभी रीपॉट करोगे, इसको रीपॉट नहीं करोगे, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन होनी चाहिए, मतलब ड्रेनेज सिस्टम मिट्टी का बहुत अच्छा होना चाहिए। हम जब ऊपर से पानी दें तो मिट्टी तुरंत पानी को सोख ले, दलदली ना हो, ऊपर पानी ना ठहरे, और जितना भी एक्सेस पानी है वो तुरंत ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। मनी प्लांट को भी ऐसी ही मिट्टी चाहिए। आपके एरिया में जो भी मिट्टी है आप उसको ले लो, अच्छे से साफ़ कर लो, देख लो कि उसमें दीमक वगैरह ना हो। जितनी मिट्टी आप लोगे का आधा आपको कंपोस्ट लेना है। आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हो, वर्मी कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट लो। जितना आपने कंपोस्ट लिया है उसका आधा आपको कोकोपीट लेना है, और जितनी आपने कोकोपीट ली है उतना आपको सैंड लेनी है, रिवर सैंड जो बालू होती है। अगर आपके यहाँ की मिट्टी सैंडी है तो आप बालू नहीं लोगे। अगर आप चाहो, आप कंफर्टेबल हो, तो इसमें थोड़ी सी नीम की खली डाल दो। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि नीम की खली डालने से फंगस हो रही है, ये बात सच है। नीम की खली में जैसे ही मॉइस्चर आती है, ये जितनी भी फंगस है उसको बाहर फेंकती है, तो हमें फंगस दिखती है। ये फंगस वैसे नुकसान नहीं करती है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप नीम की खली मत डालो। हम ऊपर से नीम की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देंगे। और आपको कोई ना कोई फंगिसाइड डालनी है, आप ट्राइकोडर्मा डाल दो। कोई भी फंगिसाइड नहीं है तो आप दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये मिट्टी परफेक्ट है मनी प्लांट के लिए। मनी प्लांट को अगर आपने अंदर रखा है तो अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे कि एग्लोनिमा है या स्नेक प्लांट है, जीजी प्लांट है, इन प्लांट्स को पानी कंपैरेटिवली कम चाहिए। लेकिन मनी प्लांट को थोड़ा सा उमस, पानी, मिट्टी में नमी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। तो आपने मनी प्लांट को अंदर रखा है या बाहर रखा है, आप एक चीज़ का ध्यान रखोगे कि इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूखे नहीं।
जब आपको लगे कि मनी प्लांट की मिट्टी सूखने वाली है, आप टच करके देख लो या ऐसे देख के भी पता चल जाता है कि अब इसकी मिट्टी सूखने वाली है, अब पानी नहीं दिया तो ये सूख जाएगी। अगर आपको ऐसा दिखे तो आप इसमें पानी दो, और पानी आप जब भी दोगे बहुत अच्छे से दोगे। जब भी हम पानी देंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो मॉस्टिक लगी हुई है उसको भी गीला करें। अगर मॉस्टिक नहीं है, जैसे हैंगिंग प्लांट्स है तो बात अलग है, लेकिन अगर मॉस्टिक लगी है तो उसको भी गीला करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपका मनी प्लांट शाइन करे, खूबसूरत दिखे, हेल्दी दिखे, तो आप जब भी पानी डालोगे इसकी पत्तियों को स्प्रे से धोगे, अच्छे से साफ़ करोगे। साफ़ करने से क्या होता है कि एक तो धूल निकल जाती है जिससे ये चिकनी और साफ़ दिखती है, और दूसरी चीज़ की फोटोसिंथेसिस अच्छे से होता है और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि मनी प्लांट की केयर कैसे करते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि आपका मनी प्लांट बहुत घना हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो इसको सपोर्ट देना होगा। अगर आप इसको हैंगिंग में रखते हो, जैसे कुछ लोग अपने मनी प्लांट को इस तरीके से रखते हैं कि उसकी पत्तियां नहीं गिरे, तब तो अलग चीज़ है। अदरवाइज़ अगर आपने इसको ज़मीन में रखा है तो आपको इसको सपोर्ट देना होगा। या तो आप मॉस की स्टिक से करें, जूट की स्टिक से करें, या स्टिक में कपड़ा लगा के इस तरीके से कर सकते हैं। बेस्ट होता है मॉस स्टिक, ये नर्सरी में मिलती है। सबसे लंबी वाली मुझे 80 रुपए की मिली है, काफ़ी सस्ती मिलती है ये जो एरियल रूट्स होती हैं ये एयर से मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट दोनों एब्जॉर्ब करती हैं। तो एरियल रूट के आसपास की जितनी भी पत्तियां हैं उनका साइज़ भी बड़ा होता है, वो भी घनी होती हैं, उनमें भी कलर अच्छा आता है। तो अगर आप मॉस्टिक लगाओगे तो आप ध्यान रखोगे कि मॉस्टिक को बहुत अच्छे से मिट्टी में गाड़ेंगे और मनी प्लांट की जो ब्रांचेस हैं इस तरीके से मॉस्टिक में लपेटेंगे कि एरियल रूट्स मॉस्टिक में टच हों। मॉस्टिक में हम पानी डालेंगे, कभी कभी लिक्विड फर्टिलाइजर डालेंगे, कभी कभी एप्सम सॉल्ट डालेंगे, तो यही एरियल रूट्स पानी को और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगी और घनी बनेंगी। दूसरी चीज़, अगर आपने एक छोटे से पॉट में रखा है जहाँ पर आप मॉस्टिक नहीं लगा सकते हो, इस तरीके से जैसे मेरा पॉट है, आपके पास ना बॉबी पिन होनी चाहिए, जो जूड़े वाली पिन है वो कुछ इस तरीके से इसको गाड़ोगे कि एरियल रूट्स मिट्टी में गड़ जाए। इससे आपका जो प्लांट है उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और ये देखने में भी सुंदर लगता है। दूसरा इसको घना करने का तरीका है कि आप इसकी कटाई करते जाओ। आप जितनी ज़्यादा इसकी कटाई करोगे ये उतना घना होगा। कुछ लोग तो इसकी इतनी कटाई करते हैं कि एक बैग भर के इसकी कटिंग्स निकलती हैं, और जब आप इसकी कटिंग करोगे तो इसी कटिंग को अपने दूसरे प्लांट्स की मिट्टी में लगाते जाओ। आपके घर में बहुत सारे मनी प्लांट हो जाएंगे। मनी प्लांट को हम हर 20 दिन में चेंज कर करके फर्टिलाइज़र देंगे। कभी हम हाई NPK देंगे, कभी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट देंगे। वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि कौन कौन से देंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम 20 दिन में इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र क्यों देंगे। मनी प्लांट जब घना होगा तो ना तो इसकी मिट्टी दिखेगी, ना इसका पॉट दिखेगा, ना आप गुड़ाई करके कंपोस्ट डाल पाओगे और ना ही आप इसकी मिट्टी चेंज कर पाओगे। हम जो भी इसको फर्टिलाइज़र, जो भी न्यूट्रिएंट देंगे वो लिक्विड फॉर्म में देंगे। तो सपोज सबसे पहले आपने इसको आज दिया काउ डंक लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये हैवी NPK वाला होता है। 20 दिन बाद आप इसको दोगे सीवीड फर्टिलाइज़र, फिर 20 दिन बाद आप इसको दोगे मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, फिर 20 दिन बाद आप इसको दे सकते हो एप्सम सॉल्ट,
फिर 20 दिन बाद नीम के एक फर्टिलाइज़र। तो इस तरीके से आप 20-20 दिन के गैप में अलग अलग न्यूट्रिएंट दोगे। अगर आप सिर्फ एक फर्टिलाइज़र दोगे तो इस प्लांट की ना खुराक पूरी नहीं होगी। एक ही फर्टिलाइज़र में सब कुछ नहीं होता है, आपको बदल बदल के देना होगा। कुछ लोग DAP यूज़ करते हैं, अगर आप DAP डालते हो तो आप DAP भी डाल सकते हो। लेकिन जब आप मनी प्लांट को फर्टिलाइज़र दोगे तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हो जिसमें मस्टर्ड केक बहुत ज़्यादा है और पानी कम है। हम जब भी फर्टिलाइज़र देंगे बहुत ही लाइट सा देंगे। फर्टिलाइज़र कम और पानी ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल डाइल्यूट करके देंगे। तो ओवरऑल ये है कि आपको अपने मनी प्लांट को सेट करना है, तेज़ धूप में नहीं रखना है, जब ज़रूरत हो तब पानी देना है, मॉइस्चर लगानी है और हर 20 दिन में फर्टिलाइज़र देना है। अगर आप गार्डनिंग करते हो और आपको टिप्स, ट्रिक्स और सपोर्ट चाहिए तो आपको इस चैनल में मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और चैनल अच्छा लगा है तो आप इसको कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मनी प्लांट में इतना ही। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।